बजरंग देव की जय। भगवान की सुग्रीव के साथ मैत्री हुई। बाली का वध प्रभु ने किया। बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। प्रभु ने कहा, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम यह चारी। इन्हें बिलोके कुदृष्टि जोई, ताही बधे कछु पाप न। बाली ने बहुत सुंदर कार्य किया। अपने पुत्र अंगद का हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में समर्पित कर दिया। मैं आज चर्चा कर रही थी, आपके पास आप अपनी संतानों को सबसे श्रेष्ठ दो, सबसे श्रेष्ठ धन दोगे, पद दोगे, प्रतिष्ठा दोगे, साधन दोगे, गाड़ियां दोगे, मकान दोगे। ये तो बहुत साधारण सी बात है। ये तो आपकी संतानें पुरुषार्थ करके भी पैदा कर लेंगी। श्रेष्ठ श्री हरि की भक्ति है, आपके हृदय में होगी तभी आप समर्पित करेंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत न। बहुत सुंदर बात कही है बाली ने। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, हे तू जो बर मांगो, हे तू जो बर मांगो, जेहि जोनि जन्मऊ करम बसता, राम पद अनुराग हूँ, राम पद अनुराग हूँ। जय तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही सुर नर आपन दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए, गई सुर नर आपन दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीत कर, बाली कीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ दे, गिरत न जानई ना। देखिए, अगर माँ है ना, सभी अपने बच्चों को प्यार करती है, ठीक है। तो एक बच्चा मचल रहा है, मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, और वो खिलौना है बड़े भैया के पास। माँ क्या करती है, उसको कहती है, तू छोड़ना, वो रो रहा है, उसको दे दे। तो बड़े बच्चे से लेके छोटे के हाथ में, और फिर धीरे से जब देखती है कि बड़े का मुख जरा म्लान हो गया, चित्त जरा मुरझा गया, तो धीरे से पुत्र को उठाती है और अपनी गोद में, बताओ देवियों, उसको तो खिलौना दे के बहला दिया और दूसरे पुत्र को गोद में बैठाकर धन्य कर दिया। वस्तुओं, पदार्थों, पदों, प्रतिष्ठाओं को चाहने वाला मचलता हुआ छोटा बालक है। अब प्रभु से ये सब नहीं मांगना चाहिए। प्रभु से क्या मांगना चाहिए? राम चरण दृढ़ प्रीत कर, उनकी गोद में बैठने की लालसा करनी चाहिए। प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आपकी गोद चाहिए,
आपके नाम का आश्रय चाहिए। और देखो देवियों, हम जो चाहते हैं ना, हम जो मांगते हैं, हमारी जो चॉइस होती है ना, हमारा प्रारब्ध वही होता है। विधि बनाते होंगे पर हम स्वयं बनाते हैं, हम चुनते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं इंदौर में जिन्होंने कथा श्रवण करना नहीं चुना, पर आपने चुना। बहुत सारे थिएटर में बैठे होंगे, बहुत सारे यहाँ का वो प्रसिद्ध है ना, वो तो रात को शुरू होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, सराफा, वो तो आधी रात को शुरू होता है। बताओ, अब उसके बारे में कुछ बोलूंगी नहीं तो तुम बोलोगे कि बोलता है, हम चुप ही रहेंगे। लेकिन आपने चुना, आप चुनते हैं। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी, पर अर्जुन ने, पार्थ ने नारायण को चुन लिया, तो भाग्य बदल गया। हम जगत चुनते हैं कि जगदीश्वर चुनते हैं, हम क्रोध चुनते हैं कि करुणा चुनते हैं, हम प्रेम चुनते हैं या द्वेष चुनते हैं। हमने जो चुना है वही हमारी दौलत है, वही हमारी संपदा है। रात दिन छाती जल रही है, आपने चुना है, आपको ये मजा आता है, आप ही ये सब कर रहे हो। आप चाहो तो प्रीत में हो सकते हो, प्रेम में हो सकते हो, संतोष में हो सकते हो, ये आपका चुनाव है। और ये तो आप जानते ही हो कि बहुत सुंदर शरद ऋतु का वर्णन आया है, हमारे वर्षा ऋतु का वर्णन आया। हमें तो इन सब कथाओं में जाने का अवकाश ही नहीं है। बात यह है कि सुग्रीव को राज सत्ता मिली, सब कुछ मिला, जय जयकार हुई, लेकिन सुग्रीव भगवान का काम भूल गया। और ये सुग्रीव ही नहीं है, हम सब सुग्रीव हैं। वो क्या गाते हो तुम लोग गाना, वो क्या गाते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे कि हमें। और फिर जो है लखन लाल को जो है ना टंकार धनुष की बजानी पड़ी। बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सज्जनता सहजता से मानते नहीं है ना। वैसे तो हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि जो तो को कांटा बोए ताहे बोए तू फूल, और तुझको फूल के फूल है वाह को है त्रिशूल। यही दोहा है ना, बोलो ना देवियों। क्योंकि वो तुम्हें कांटा बो रहा है तो तुम मत कांटा बोलो, क्योंकि फिर तुम भी तो वैसे ही हो जाओगे ना। अब तुम कहते हो टिट फॉर टैट, जस का तस, सठे साठ्यम समाचरेत, ठीक है ना। अब ये बताओ, तुम्हें कुत्ता काट लेगा तो फिर तुम क्या करोगे, सठे साठ्यम समाचरेत बोलो बोलो ना। तुम्हें कुत्ता काटेगा तो तुम क्या करोगे, बोलो ना। नहीं कर सकते ना ऐसा, क्योंकि वो कुत्ता है और हम मनुष्य हैं। सबके साथ सब सारे सिद्धांत लागू नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं, उनको मनाना पड़ेगा, उनके सामने अपना तेज दिखाना पड़ेगा। तो श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था ना, तो मैंने हिंदू जाति को सूत्र दिया था कि जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू भाला, वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका दमन करना पड़ता है। और वो ऐसे नहीं कि जी हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब आधी रात को पति पत्नी दोनों जा रहे हैं सड़क पर, और एक छोटा सा बच्चा सड़क पे, हाय हाय कुत्ते का बच्चा है, हाय हाय आधी रात है, हाय हाय इसको कौन संभालेगा, हाय हाय इसे तो दूध पिलाना है। और पति कहते हैं आधी रात को सड़क पे कुत्ते का बच्चा जंगल में नहीं होता, ये भेड़िए का बच्चा है। कहती है नहीं, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। और पत्नियों की तो खास एक प्रकार होता है, पड़ोसियों की बात मान लेंगी, पति कुछ कहेगा तो वो समझ में आएगा। तुमको ये भेड़िए का लगता है, तो कुत्ते का है। हाँ मैं लेके जाऊंगी। उसने कहा जैसी तेरी मर्जी। तो कुत्ते का बच्चा गाड़ी में धर लिया, और उनके घर में 2 बच्चे, उनके 2 पुत्र और 2 और कुत्ते थे। अब ये उनके साथ ही बड़ा होने लगा, और एक दिन एक कुत्ता गायब हो गया। ये हुआ कि भाई ये एक कुत्ता गायब हो गया, कहाँ गया कहाँ गया। तो अरे
क्या हुआ होगा, पता ही नहीं चला। थोड़े दिनों बाद दूसरा कुत्ता भी गायब हो गया। तो पत्नी पति कहते हैं ये कुत्ता नहीं है, ये भेड़िया है, ये वो दोनों को निपटा गया है। उसने कहा कि देखो तुम बकवास बंद करो, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। अगर उन दोनों कुत्तों ने इससे दुश्मनी ना रखी होती, इसके साथ सौहार्द किया होता, इसको मित्र बना लिया होता, तो ये क्रोध में ना आता। इसने तो प्रतिक्रिया में मारा है उनको। उसने कहा बचा ले अपने, तेरे दो रह गए लड़के, अब उनकी बारी है। और फिर एक बेटा भी निपट गया। उसके बाद एक बेटा रह गया। उसने कहा कि इस भेड़िए को निकालो। उसने भेड़िए को घर से निकाला। और बाद में पत्नी कहती है कि तुम दुष्ट प्रवृत्ति को हो, तुम्हारी सज्जनता अगर होती, तुम्हारे सौहार्द होता, तो उस भेड़िए का भी दिल बदल जाता। तुमने भेड़िए को निकाल दिया। अब मैं भेड़िए को ढूंढूंगी और उससे माफी मांगूंगी, कहूंगी भेड़िए जी, अगर हमने आपके साथ सज्जनता का व्यवहार किया होता तो आप भी सज्जन हो जाते। ये हाल किसका है बताओ, बोलो ना। इतने तो समझदार तुम हो ही, और 7 दिन में तो हो ही गए होगे। किसका हाल है ये सब महानुभाव विराजमान है। ये दुष्टों का हृदय परिवर्तन करने में लगे हैं। और हृदय उनका परिवर्तन होता है जिनमें हृदय होता है। जिन भेड़ियों में हृदय नहीं होता उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और हिंदू जाति नहीं समझेगी, नहीं संभलेगी, तो भविष्य अच्छा है क्या? अच्छा बोलो ना। तो तुम्हें सजग होना है ना, तुम्हें समझना है ना भेड़िया कौन है, समझना है ना। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।